हाँ जी हेलो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लेट मी टेल यू कि मैंने अपना पुराना घर बेच दिया और हम आ गए नए घर में जो कि किराए का है। और फाइनली जिंदगी में पहली बार मुझे अपना एक कमरा खुद का मिल गया। वाह शैम्पी वाह। लेकिन ये थोड़ा बोरिंग सा है तो अभी इसको सजावट करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे इसको थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा। तो मैंने मांगे घर वाले से थोड़े पैसे और उन्होंने मुझे थमा दिए 10,000 कि इसमें कर लेते वो जो करना है। अब इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है क्योंकि खर्चा तो बहुत ज्यादा हो चुका ऑलरेडी, जो कि सही बात है। बट फिर भी तो मेरे पास 10,000 रुपए हैं। अब 10,000 रुपए लेकर मेरे को इसको सेटअप करना था। तो सबसे पहले मैं गया चांदनी चौक, क्योंकि हमारे पिताश्री ने बताया है और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि दिल्ली में सारी चीजें चांदनी चौक में मिल जाती हैं और सबसे सस्ती मिल जाती है। तो मैंने अपना सारा सामान लिस्ट किया, अमेज़न से देखा भाई क्या क्या चाहिए मुझे, और वो सब कुछ पूरी लिस्ट लेकर मैं गया चांदनी चौक की भाई यहाँ से तो मुझे सारा सामान सस्ते में मिल जाएगा, 5-6 हजार की शॉपिंग मैं कर आऊंगा और बच जाएंगे मेरे पास पे पैसे। बट सब कुछ असलियत में नहीं होता है। सब पूरा चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, नई सड़क और सारा मार्केट घूमने के बाद मैं लेकर आया हूँ हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। और ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं इसको डेली वाह शैम्पी वाह। तो अब एक्चुअली ये और ये 150 के दो हैं, तो सस्ता मिल गया वहां से। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। टुडे सेटअप वहां का कोई सामान नहीं, क्योंकि जहां मैंने दुकान वालों से जाके पूछा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, तो उन्होंने जो रेट बताया है उससे सस्ता सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा था अमेज़न पे। तो पूरा मार्केट घूमने के बाद, कैमरा मार्केट घूम लिया, मैं नई सड़क चला गया, सारी जगह घूमने के बाद मुझे ये चीजें सस्ते की मिली और कोई सामान सस्ते में नहीं मिला। तो मैंने वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैंने नान खटाई खाई, दही बल्ले खाए, गोलगप्पे खाए, ये सामान लिया और मैं वापसी घर आ गया। और ये मैंने इसलिए ले लिया, मैं क्यों, अब घर वाले कहेंगे कि भाई पूरा दिन चांदनी चौक में घूम कर आया तो क्या लिया, तो मैंने कुछ तो दिखाने को होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये लिया है। और फिर मैंने करा अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने कुछ कुछ सामान मंगाया जो कि रहा ये था। और ये सारा सामान तो ऑनलाइन आ गया जो कि काफी सस्ता मिला। महंगा वाला सामान मैं तुम्हें दिखाऊं, और ये वाला सारा सामान है भाई महंगा। ये सब तो सस्ते में आ गया। ये थोड़ा जो वजन में ज्यादा है और दिखने में कम लग रहा है, बट ये वाला सामान इस पूरे सामान से 5 से 6 गुना ज्यादा महंगा होगा। अभी एस्टिमेट मैंने नहीं लगाया। अब आपको टोटल बताता हूँ कितने कितने का क्या क्या सामान है। हाँ जी, तो मेरे टोटल बजट में सबसे पहली चीज मैंने खरीदी जो कि मेरे बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा कंज्यूम कर रही। टोटल बजट था 10,000 का, एंड ये इकलौती लाइट हमारी आई है 5,600 रुपए की। सबसे पहली चीज तो ये बैग, जो कि मेरी मम्मी को लाइट वेट से मतलब है, मेरी मम्मी को बैग पसंद है, कहीं कुछ भी हो बैग सुंदर है। और मेरे मम्मी को ग्रे कलर पसंद आया, क्योंकि ग्रे कलर का। ये रही हमारी लाइट, जिसको मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर दी थी। तो ये रहा इसका तार, ये रही हमारी लाइट, 250 वॉट की लाइट। और अब ये लाइट लगेगी कहाँ पर? इस लाइट को लगाने के लिए आया है हमारे पास इसके साथ ये स्टैंड, जो कि लगभग 7 फुट के आसपास चला जाता है और काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मेटल का, भारी है, जो कि आया है 400 रुपए का। तो 6,000 रुपए मेरे ऑलरेडी लग गए, जिसमें मेरा 2 ही सामान है। शाबाश बेटा। ये जरूरत थी मुझे इसकी, बिकॉज अगर आपको नए हो तो नहीं पता, पुराने हो तो पता होगा। एक और चैनल है मेरा द साइंस गाइड, जिसके ऊपर मैं थोड़ी साइंस से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। वो वाली वीडियोस चलती है मेरी ग्रीन स्क्रीन के साथ। तो वहां पर मुझे इसकी थोड़ी जरूरत थी, लाइट वहां पर थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। एंड यू नो, पर्सनल स्टूडियो सेटअप करना है तो थोड़ा एंड सिर्फ इस लाइट को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट पड़ती है बहुत ज्यादा हार्श। तो हमें चाहिए ये विच इज अ डिफ्यूजर। ये लाइट को थोड़ा शांत कर देता है। ये इसका डिफ्यूजर, जो कि हम अभी आपको लगा के दिखाएंगे थोड़ी सी देर में। और इसके साथ ये व्हाइट कपड़ा आता है जो इसके ऊपर लगाना होता है, जिससे लाइट थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा नेचुरल से फिनिश लगती है उसके अंदर। ये आया है 2,000 रुपये। तो हमारा सारा सामान आ गया है 8,000 रुपए का, 3 चीज। बैकग्राउंड के लिए कुछ भी नहीं आया अब तक,
तो अब बैकग्राउंड की बारी, जो कि सारा सामान मैंने मंगाया है Amazon से, बट ये सब जो मैंने ऑफलाइन खरीदा वो मैंने खरीदा है यहाँ से, फ्यूचर फॉरवर्ड। अब इसका स्टोर मेरे को नहीं पता कहाँ पर है, बट मैंने खरीदा लाजपत नगर से। लाजपत नगर में मैं इनके स्टोर में गया, जहाँ की मैं पहले भी जा चुका हूँ एक बार माइक लेने के लिए। तो वहां से मैंने इनका सारा सामान खरीदा एंड ह्यूज शाउट आउट टू देम। काफी अच्छा स्टाफ है, काफी अच्छी वैरायटी है इनके पास, एंड ऑब्वियसली कोई पेड प्रमोशन नहीं है बिकॉज 500 सब्सक्राइबर्स में नहीं देता। तो ये सारा सामान हो गया। अब ऑनलाइन वाले सामान की बात है। तो ऑनलाइन वाले सामान में सबसे पहले मैंने मंगाया है ये सेट लैंप। इसमें ये एक दादों की छड़ी आती है, ये इसका रिमूवर और ये इसका स्टैंड। ये स्टैंड लगेगा ऐसे, जहां पर लगेगी ये लाइट जो कि यूएसबी से चलती है। ये लाइट लगेगी यूएसबी पे और ये लैंप लग जाएगा जहां पर। अब ये इतना टाइट है जिसके लिए मुझे स्क्रू की एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट ये स्क्रू है इसके साथ जो इसमें यहाँ पे घुसाना है और ये चल जाएगा ऐसे। आइए मैं आपको जला के दिखाता हूँ, लाइट बंद करके देखो। हाँ, मैं डिस्को तो नहीं करूंगा, बट ये ऐसे कंट्रोल हो जाते हैं इस रिमोट से। ये देखो, इसको ऐसे हम इधर टेढ़ा लगा सकते हैं, इधर को ऐसे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइट देंगे, मस्त फील आएगी ऐसे। नहीं तो इसको बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके थोड़ा सा बैकग्राउंड में डाल के कुछ तो आएगा, मतलब जब सामने लाइट आएगी तो ये बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। और इसमें कई सारे कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। रेड का थोड़ा शेड कम कर दिया, ये ग्रीन का थोड़ा शेड, ये ब्लू के शेड्स वायलेट वाले, और ये थोड़े मोड जहाँ पे लाइट थोड़ी स्मूथ आएगी, यहाँ पे थोड़ी फेड वाली लाइट है, यहाँ पर मतलब ऐसे हल्की हल्की चेंज होगी, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे चेंज होगी डिस्को वाली, ये फ्लैश। ये मोड्स हैं इसके अलग अलग। और इसमें ब्राइटनेस कम और ज्यादा का भी ऑप्शन है, जैसे अगर मैं इसको वाइट करूँ और ये ब्राइटनेस होगी इसकी कम, इससे गहरी से कम नहीं होगी, और ये बढ़ा दिया तो अब ये गहरी से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। देखो ये मना करने का तरीका है इसका। तो ये है लाइट। हाँ, अगली चीज जो मैंने ली वो ये आर्टिफिशियल, जो कि मैं बैकग्राउंड में लगाऊंगा, थोड़ा सुंदर सा लगेगा। ये है हमारे 250 रुपए के, एंड ये मैं लेने नहीं वाला था, इनिशियली मेरे प्लान में नहीं था, बट ये मेरे को ऑनलाइन दिख गया। एक्चुअली मेरे भाई को Amazon प्राइम उसके पास है, तो फिर उसको दिख गया, भाई से ये मंगा लेता हूँ, टेबल पर रख लिया, उससे लगेंगे वीडियो में, मंगा था। ये चांद को लात मारते हुए, देखिए चांद को मेडिटेट करते हुए, और एक ये छक्का ऐसे सिक्सर। ये 3 मैंने मंगाए हैं जो मैं टेबल पे ऐसे आगे रखूंगा जब मैं वीडियो बनाऊं नेक्स्ट वीडियो से। इनको भी साइड करते हैं। और फिर अगली चीज ये जो कि मैंने अनबॉक्स कर दी है थोड़ी सी ना, ये है, मैं भूल गया क्या है। हाँ, ये है शेल्फ। ये लकड़ी की शेल्फ है जो मेरे को अभी पीछे लगानी है, इसको अभी लगाएंगे हम। ये वुडन शेल्फ जो कि ऐसे 3 कंपार्टमेंट ऐसे लग के ये लगाएंगे हम ऊपर। ये इसके साथ स्क्रू और इसके गिट्टी कहते हैं इसको हिंदी में, आई डोंट नो आप क्या कहते हो, तो ये आएंगे, ये भी लगाएंगे। अगली चीज ये विच इज फोटो फ्रेम, बिकॉज खाली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लगेगा तो हमें फोटो फ्रेम भी लगाएंगे। तो ये है ऐसे 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 फोटो फ्रेम। दिस इज 6 by 8 इंचेस का ये एक फोटो फ्रेम है। ऐसे 5 फ्रेम इस पैक में आए हैं। तो सबकी कॉस्ट तो मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, तो सबके लिए मैंने इसलिए साथ के साथ यहाँ पर एडिटिंग में मैं चिपकाता जाऊँ। तो ये हो गया मेरा टोटल बजट, एंड आई डिड नो दैट मेरा टोटल बजट कम्स आउट टू बी अराउंड 9660। हाँ जी, तो ये सब खरीदने के बाद मेरा टोटल बजट बना है 9666।
जहां पर मैं 8,000 रुपए सिर्फ 3 सामान में खर्च कर चुका था, जो कि मेरे सामने वाले सेटअप में यूज होंगे। पीछे के सेटअप के लिए मैंने बाकी सब सामान सस्ते में खरीद लिया, सस्ते में मंगा लिया, और मेरा टोटल रिजल्ट हो गया 9,666 का, जो कि मेरे 10,000 वाले टारगेट से कम में काम हो गया और जीत गया। तो मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन लगा के 2 छेद तो कर दिए, लेकिन अब ये रेंट का घर है ऑब्वियसली, तो मेरे को नहीं पता पिलर कहाँ कहाँ डले हैं। 2 छेद करने के बाद आई जस्ट रियलाइज कि इस रूम में इस कोने पर पिलर डलना हुआ है। तो इतना सा छेद हुआ है दोनों जगह, आगे छेद नहीं हो रहा है। अब इतने छेद का कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो इतना छेद करा, फिर मैंने इतनी दूर पर और छेद करा, दोनों छेद खराब, दोनों का कोई यूज नहीं। फिर मैंने कहा भाई पिलर कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा पिलर बना देगा इंसान। तो मैंने और थोड़ा साइड करके और फिर छेद करा, एंड देन फाइनली मेरे को सक्सेस मिल गई। लेकिन 2 छेद हो गए मेरी दीवार में, और इसको लगाने के चक्कर में जो मैंने अपना पूरा जो शेल्फ है उसको घिसा है, वो अलग चीज। मेरी दीवार तो गंदी हो गई यहाँ पर लगाने से पहले ही, लेकिन तीसरे वाले छेद तक मैं पूरा सक्सेसफुली पहुंच गया था। और अब वो शेल्फ लगाते हैं फिर आगे चल के। जी, तो ये रहा मेरा पूरा स्टूडियो सेट। यहाँ पर सब कुछ हो गया सिवाय ये 3 फ्रेम, और मुझे लगाने हैं यहाँ पर। अभी इस तरफ तो लगाऊंगा ताकि ये वाला साइड भी, ये वाली साइड भी भर जाए, और ये वाली तो हमने थोड़ी सी भर दी। सेंटर वाला हिस्सा थोड़ा खाली रहेगा जो मेरे हेम के पीछे आएगा। ठीक, एक मेरे पास अपना गिटार भी था, वो भी मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया, उसके लिए भी एक स्टैंड कराएंगे, वो भी अच्छा लगेगा। और ये बैकलाइट जो मैंने आपसे कही, स्टूडियो लाइट जो महंगी वाली तीनों चीज थी, वो इधर आ गई मेरे सामने, क्योंकि महंगी है। सस्ती वाली सारी चीजें मेरे पीछे है, ठीक है, इंक्लूडिंग ये लाइट। अब इस लाइट में देखो मेरे को ये वाला कलर तो सबसे अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है ये वाला, सबसे सेक्सी वाला। ऑल्सो दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज गुड टू, बट दिस इज, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें जब हो गई, ये बनाना रहता है हमारा। ये होल की कहानी मैंने आपको बता दी थी। तो पूरा केओस मचाने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर हमारा पूरा स्टूडियो सेटअप रेडी। देखो प्रोफेशनल से लग रहा हूँ ना। तो भाई अब ये हो गया सारा काम हमारा M9666, बल्कि 149 का मैंने इधर एक मेरे को एक्सटेंशन बोर्ड भी मंगाना पड़ा बीच में, क्योंकि ड्रिल मशीन को मेरे को पहुंचाने का कोई साधन नहीं था। तो टोटल बजट मेरा मिलाकर 9666 के साथ वो 9,800 समथिंग आ गया। फिर भी मैं 10,000 से कम में ही हूँ। अब ये मैंने कहा क्योंकि मेरे पास बजट 10,000 का था। अगर आपके पास 10,000 का भी बजट नहीं है तो एक ये लाइट का फर्क पड़ेगा। इसकी जगह पर आप थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लो तो एक लाइट थोड़ी डाल सकते हो, जिसके आगे आपको ऑब्वियसली कोई पेपर या कुछ करके डिफ्यूजर तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो सीधी लाइट बहुत हार्श पड़ेगी आपके आगे। यहाँ पर मैंने जो एक वीडियो में दिखाया था, एक डिफ्यूजर लगाया, इधर मैंने 2 लगाए, क्योंकि एक भी मेरे को ज्यादा लग रहा था। तो इधर मैंने उसके अंदर एक और स्पेस था, तो मैंने वहां पे 2 डिफ्यूजर लगाए हैं, तब जाके लाइट इतनी सटल आ रही है। आपको लगाना है तो आप एक बल्ब लगा लो, और वो भी नहीं लगाना, जुगाड़ भी नहीं करना, सीधा रिजल्ट ही चाहिए तो रिंग लाइट लगा लो। अब मेरे रूम में पूरे में अंधेरा है, पीछे ये वाली लाइट चलेगी, इधर सिर्फ एक रिंग लाइट आ जाएगी ना, तो भी अच्छा काम चल जाएगा। छोटी वाली रिंग लाइट काफी कम वोल्टेज की आती है, तो उससे लाइट आपको कम मिलेगी, बट थोड़ी एक डिसेंट सी बड़ी वाली रिंग लाइट लिया, वो 1,000 रुपए की, अच्छा काम आपको वो करके दे देगी। तो अंदर 5,000 आप अपना स्टूडियो सेटअप उसके हिसाब से भी कर लोगे, क्योंकि मेरा मेन खर्चा तो 9,800 अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, तो 6,500 तो मेरे इसी में लग गया था। तो ये रहा पूरा स्टूडियो सेटअप, जिसको मैं अब से यूज करूंगा ऑब्वियसली नॉट ऑन दिस चैनल, आदित्य अनफिल्टर्ड पे। तो अनफिल्टर्ड कंटेंट जाएगा, जो कि अब ये सेटअप वाला आ गया। इसको यूज कहाँ करूंगा
ऑन द अदर चैनल द साइंस गाय, तो इसका यूज कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और नई चीजें सीखनी है तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। लिंक यहाँ पे तुम्हें कहीं पे मिल जाएगा। और हो गया खत्म, चलो टाटा बाय बाय, अलविदा। सब्सक्राइब कर लो एंड बाय बाय।